गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज मरियम इमाम एंड यू आर वाचिंग आरएनएन पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हम लोग आए हैं जो इस पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, बात करते हैं। सब जानते हैं कि केपीके और शुमाली इलाका जात में अफसोसनाक वाकया पेश आया। इस तूफान से कई सारी हलाकतें हुई हैं, बहुत से लोग मुतासिर हुए हैं, लेकिन पाक फौज ने अपनी एक दिन की सैलरी और एक दिन का राशन मुतासरीन की मदद के लिए भिजवाया है। इस पर बात करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, एक और अफसोसनाक वाकया है। लाहौर में कचरे के ढेर के नीचे कुछ बच्चे दब गए। आखिर ये माजरा क्या है, ये कहानी क्या है, इसे हम जानेंगे। और फिर जेलों में खतरनाक कैदियों की मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई है और सिक्योरिटी और ज्यादा सख्त कर दी गई है। इस पर बात करेंगे। सीसीडी ने कुछ गुमशुदा बच्चों को बाजियाब करवाया है। इस पर बात करेंगे। और फिर बात करेंगे LWMC आखिर क्या कर रही है। और फिर यूक्रेन और रशिया की जो जंग में कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं सामने, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट, क्राइम एनालिस्ट मिस्टर नसीम कुरैशी साहब। आइए इनसे मिलते हैं। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़्यादा। सर, हम जानते हैं कि एक अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया। केपीके और शुमाली इलाका जात में तूफ़ान आया, कई सारी हलाकतें हुईं और कई सारे लोग मुतासिर हुए हैं। लेकिन अभी पता चला है कि पाक फ़ौज ने अपनी एक दिन की सैलरी और एक दिन का राशन मुतासरीन की मदद के लिए भिजवाया है। ये क्या अपडेट आई है? ज़रा इस बारे में बताएँ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सबसे पहले तो मैं खुदाई आफ़त आई है, जी, इसको मैं आफ़त बोलूँगा। इसमें हमें वहाँ के रहायशियों के साथ, इसके मुतासरीन के साथ हमें इज़हारे हमदर्दी और क्या कहते हैं, इज़हारे यकजहती उनके साथ मिलके और उनके लिए कोई इमदादी सरगर्मियों के लिए हुँ, हमें उसके ऊपर बात करनी चाहिए और बिल्कुल, सबसे ज़्यादा हमें उनके दुःख में शामिल होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो आपने बात की है ना, ये वाक़ई एक मिसाल है। जो फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हुक्म पर, उनकी हिदायत के बाद हमारी जो पाक फ़ौज है ना, उन्होंने रज़ाकराना तौर पे सब ने जी, अपनी 1 दिन की जो सैलरी है, कोई हुँ, ज़बरदस्ती नहीं थी, ठीक है। तो उन्होंने मुख़्तस की है इन अप म जो मुतासरीन हैं उनके लिए, और साथ में 1 दिन का राशन। वो मैं आपको राशन बताऊँ कितना बनता है 1 दिन का राशन? कितना? हाँ, वो 600 टन, 600 टन। वो ओके, मुख़्तस की है, और इसमें आर्मी चीफ़ की अपनी भी सैलरी 1 दिन की, जितने भी मतलब एक छोटे से इस रैंक से लेके आर्मी चीफ़ तक, एक्सीलेंट। फील्ड मार्शल तक, सब लोगों की हुँ, 1 दिन की सैलरी उन्होंने दी है, ताकि देखिए ना, ये एक वो चीज़ है कि इस वक़्त ज़रूरत है, बिल्कुल, मुल्क को ज़रूरत है। ज़रूरत है। हुँ, ये एक आफ़त आई, खुदाई आफ़त आई, इसमें क्या वजह थी, क्यों नहीं आई, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ये भी मुझे मालूम है इसमें बहुत सारी चीज़ें, किन-की खराबियाँ हैं, किन-की नेग्लिजेंसी है, ठीक है। किस वजह से ये नुकसान हुआ। हुँ, और इस वक़्त मैं खुद से बात इसलिए नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि तमीराती बात हो, कोई अच्छी बात हो, जिसके साथ और लोगों में जज़्बा पैदा है। मैं आपको एक बात याद कराता हूँ, हम बचपन में छोटा-सा था मैं, ये बात है कोई 90s की, उस दौरान हम स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारे मस्जिद में थी एक तंज़ीम थी, बज़्म मुश्ताकाने रसूल। उसके जनरल सेक्रेटरी थे यूनुस कादरी साहब, ठीक है ना? अभी भी हयात है माशाअल्लाह, वो कस्टम ऑफ़िसर थे और अब जी, रिटायर हो गए हैं, अब नाते पढ़ते हैं। तो उन्होंने वो बच्चों को ना, यंग लड़कों को साथ लेते, उस वक़्त भी एक सैलाब आया। ठीक है। तो मैं बात करने का मकसद ये, तो मुझे वहाँ बज़्म मुश्ताक़ा ने रसूल का खज़ांची बना दिया। मैं अभी मैट्रिक भी नहीं मैंने किया था, और हमने फंड इकट्ठे किए, बहुत सारे फंड इकट्ठे करके हम लोग, मुझे याद है कि हम मुतासरा सैलाब से मुतासरा इलाकों में एक ट्रक लेकर गए, और वहाँ पे हमने लोगों को कपड़े दिए, वहाँ पे हमने खाना दिया, उनको ऐसी चीज़ें दी, हुँ, मेडिसिन दी। तो ये बड़ी बहुत पुरानी अच्छी, बात कर रहा बहुत हूँ अच्छी। मैं, 90s की, मतलब 92, हुँ, 93 इन दिनों में कोई सैलाब आया था। ये हो सकता है मैं गलती कर रहा हूँ आगे-पीछे। तो ये वाला जज़्बा जो है पाक आर्मी का, ये इसको जो देखें अच्छी बात है, उसको सराहना चाहिए। बिल्कुल, और पाक आर्मी ने तो वैसे ही माशाल्लाह ये मई में झंडे गाड़ दिए, सारी कौम ट्रू, उनसे प्यार करती है। ट्रू। तो मैं इनकी वो हुँ, 1-2 चीज़ें और जो है ना बता दूँ, इन्होंने जो किया है वहाँ पे, ये भी बड़ा ज़बरदस्त किया है। उन्होंने क्या किया है, जनाब आली आर्मी चीफ ने एक तो बात ये की है कि केपीके में तैनात फ़ौज सैलाब से मुतासरा अवाम की बहाली के लिए भरपूर मदद करेगी, उनको अहकामात दिए। ओके, एक्सीलेंट। और उन्होंने सैलाब से मुतासरा अवाम की बहाली से मुतल्लिक खुसूसी हिदायत भी कुछ जारी की हैं, जिनमें ये है कि आर्मी चीफ का ये कहना है कि इज़ाफ़ी फ़ौजी दस्ते भेजे जा रहे हैं। अभी जो मौजूद है वो ठीक हैं, है, और ठीक है, मज़ीद भेजे जा रहे हैं। ठीक है। और पाक फ़ौज ने 1 दिन की तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा अवाम की बहाली के लिए वक़्फ़ कर दी है।
और पाक फ़ौज ने अपना एक दिन का राशन जो तकरीबन 600 टन से ज़्यादा बनता है, वो भी खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा अवाम की इमदाद के लिए मुख्तस कर दिया है। आर्मी चीफ ने कोर ऑफ इंजीनियर्स, लेकिन एक जो कोर आपने अभी ना कोर कमेटी होती है, हुँ, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसमें एक कोर ऑफ इंजीनियर्स भी है, जो पुल बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं आर्मी के लिए। उन्होंने उसको हुक्म दे दिया है कि जितने भी पुल अ, बह गए हैं पानी में, वो दोबारा से बनाएँ। और जो जिनको नुकसान पहुँचा है पुलों को, सड़कों को, उनको फ़ौरी बहाल किया जाए ताकि वहाँ पे ज़िंदगी वापस बहुत अच्छा कदम उठाया है। मामूल पे आ सके। जी, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे आर्ज़ी पुल भी कायम किए जाएँ। पता क्या, अच्छा। वो बारिश के पानी से इस इन बारिश कह रहा हूँ, ये जो पानी आई है, खुदाई हुँ, आफ़त आई है, बहुत सारी जगहों पे पानी ने नया रास्ता बना लिया। ओके, नया जी। रास्ता बनाने से लोगों की आमद-ओ-रफ़्त वो बिल्कुल ही मोहताज होके रह गए हैं। हुँ, तो वहाँ पे आर्ज़ी पुलों की ज़रूरत है। कि ओके, उन्होंने ये भी हिदायत कर दी कि आर्ज़ी पुल जहाँ ज़रूरत हो, वहाँ पे वो भी बनाए जाएँ। एक्सीलेंट, और एक्सीलेंट। आर्मी के 9 यूनिट के रेस्क्यू जो डॉग्स हैं ना वहाँ के यूनिट के, उनको भी जी, सर्च के लिए भेज दिया है भेज कि दिए। ताकि हुँ, इंसानों को, इंसानी जानों को उनके ज़रिए तलाश करके उनको रेस्क्यू किया जा ठीक सके। है, ठीक और है। फ़ौज के हेलीकॉप्टर और आर्मी एविएशन को पहले से ही खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब-ज़दा मुतासिर के लिए भेजा हुआ है और हुँ, मज़ीद भेजा जा रहा है। देखिए, उनका ये कहना है कि पाक फ़ौज मुश्किल की हर घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम के साथ कंधे से कंधा मिला खड़ी। बहुत बड़ी बात है, ये कोई यस, सियासी बयान नहीं है। ये कि ट्रू, वक़्त की ज़रूरत थी इस वक़्त। नो डाउट। और इससे देखिए ना, लोगों का उनका जो नुकसान हो गया है, जो उनका जानी नुकसान हो गया, जो उनका माली नुकसान हो गया है, कई घर तो ऐसे हैं कि बिल्कुल ही बह गए। मतलब उसमें तो कुछ चीज़ बची नहीं ना, आप वीडियोज़ देख लें, आप र बड़ी-बड़ी बिल्डिंग उसमें बह के पानी आपको पता है कितना ताकतवर, एक सबसे ज़्यादा ट्रू, ताकतवर जो चीज़ है वो पानी है। आग भी नहीं है, तो वो बह के ले गया, सारा कुछ बहा के ले गया। तो उन लोगों के साथ अगर उनको जब ये बात मिलती है, जब किसी बड़ी शख्सियत की तरफ से जी, कि उनके साथ खड़ा है, तो एक हौसले एक बुलंद होते हैं, घर उजड़ गए उनके। अ, उनका रोज़गार खत्म हो गया, उनकी कोई जमा पूँजी थी, सोना, ज़ेवर, कोई उनकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स थे, बिल्कुल, जो कीमती चीज़ें थी, हुँ, वो सब बह गई। इससे एग्ज़ैक्टली। ज़्यादा जो है ना उनकी अपने प्यारे, वो अल्लाह को प्यारे हो, सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है ना? तो ऐसे में हमारी पाक फ़ौज का ये इक़दाम इसको सराहना बहुत चाहिए। अच्छा है। हमारी गवर्नमेंट भी काम कर रही है, बहाली मुतासिरीन के लिए काम कर रही है। तो आज तो मैं यही बात करूँगा जो इन्होंने किया है। आज मैं कोई उसके ऊपर दूसरी बात नहीं करना चाहता। हम नेक्स्ट टाइम करेंगे और मेरे पास सारे बातें हैं और वो ऐसी बातें हैं लॉजिक के साथ कि ये क्यों हो रहा है और ये चीज़ें देखिए अ जो मौसमियाती तब्दीली तो पूरी दुनिया में है और अच्छा, सैकड़ों हज़ारों सालों से चलती आ रही है। यस, ये जो पहाड़ वजूद में आए, हमारी साइंस कहती है कि ये तब्दीली आई थी तो ऐसे हुआ। जी, यहाँ पे दरिया ने रास्ता तब्दील किया, समंदर ने रास्ता तब्दील किया। ये तो होते आ रहे हैं। लेकिन हम इस वक़्त तरक्की याफ़्ता ममालिक में शामिल, तरक्की पज़ीर ममालिक में शामिल हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा पीडीएमए बना हुआ है, इसी तरह नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट बनी हुई है। एग्ज़ैक्टली, तो हुँ, उनका तो काम है ना ये चीज़ों को करना। और बाकी मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा जो पंजाब के रहने वाले हैं, ठीक है? सिंध के रहने वाले हैं, इन दिनों में अभी तफ़रीही मकामात पे जाने से गुरेज़ करें। ठीक है। घर में रहें और पीडीए में पंजाब है, वो और मुतल्लिका जो अदारे हैं, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा ये जो आफ़त है, ये इस हुँ, तरफ भी आ सकती है। तो इसका कोई जो इब्तदाई हो जाते हैं बंदोबस्त, जी। वो करें, हिफाज़ती इक़दामात मुकम्मल करें। मुतासरीन की मदद के लिए पाक फ़ौज ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और आई गेस अब इसकी ज़रूरत थी। मूविंग फॉरवर्ड एक और अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया लाहौर में सुना है कचरे के ढेर के नीचे कुछ बच्चे दब गए। ये कहानी क्या है और कितने बच्चे थे? ये वाक़या क्या था? ये जो है ना, आप कचरे के ढेरों में अक्सर देखा होगा, आप कचरे के ड्रम पड़े हुए हैं लाहौर में दाएँ-बाएँ, तो कुछ बच्चे जो कुछ लोग यहाँ पे एक लाइट लगी होती है अंदर से, स्केवेंजर कहते हैं उनको। अ और वो कागज़ और प्लास्टिक की चीज़ें उठाते हैं जी। और इससे उसको बेचते हैं कबाड़ में जाके। तो उनका कुछ खाना-पीने के लिए कोई चीज़ ले लेते हैं। ये मुझे बड़ा हैरत हुई ये जान के, ये जो है ना निस्टर टाउन का एरिया है, रिंग रोड के करीब है, इत्तेहाद गाँव है या दातिया गाँव है, जो भी है।
उसके तहत गाँव से दायित्व फाटक डिफेंस रोड के करीब ना एक ना टोया इत्तेहाद टोया कहते हैं इसको टोया, टोया मीन तो जो अगर कहीं पे गहरी गहरी खाई हो, जी, जी, मैं बनी समझ हो गई। तो वो क्या कहा जाता है, ठीक है। बात की करते हैं कि या तो जिसकी वो ज़मीन है उसने वो मिट्टी निकाल के बेची है अच्छा, या फिर जब रिंग रोड बन रही थी उस वक़्त इसकी मिट्टी इस्तेमाल हुई। लेकिन हमारी सितम ज़रफ़ी ये है हमारे अदारों की, जिसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी है, जिसमें हमारी ये एलडब्ल्यूएनसी भी है, ये अदारे जो हैं वहाँ का मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर भी ज़िम्मेदार है कि उसके एरिया में इस तरह का ख़तरनाक एक टोया है, किसी की नज़र में नहीं आया जब तक हमारे मुल्क में जब तक कुछ हो ना, तो उस वक़्त तक कुछ नहीं उसके ऊपर अमल किया जाता। तो व हुआ ये है कि कोई एक 100 150 फुट गहरा वो टोया है, उसमें वहाँ पे लोग कचरा फेंकते हैं। अच्छा, कचरा ठीक फेंक रहे है। हैं, ज़ाहिर है जब वो काफ़ी बड़ी जगह होगी कचरा फेंकते हुए, वो कचरे के गिरते ऊपर तक वो ढेर बन गया, ऊँची हुँ, पहाड़ सा बन गया उसके टोए के अंदर। ठीक है। वो बच्चे ना वो अक्सर वो जाते हैं अंदर, वहाँ हुँ, के ये है खानाबदोश दा जिन झुग्गियाँ लगी होती, जी, दाएँ-बाएँ, जी। खानाबदोश में जो लोग हुँ, रहते हैं, तो इनका ये बहुत सारा एक तो लोगों के घरों में काम करते हैं, दूसरी मेहनत मज़दूरी भी करती हैं, इन्होंने कचरा भी उठाते हैं ये बड़ी मज़े की बात बताऊँ, बहुत सारी गलियों में, हमारे एरिया में भी, यही जो खानाबदोश हैं, इन्होंने चिंची रक्शे लिए हुए हैं, और उसपे ये कचरा उठाते हैं लोगों के घरों से और ये एलडब्ल्यूएमसी के जो आगे से कॉन्ट्रैक्टर हैं, जी, वो इनसे कचरा लेके मतलब उनकी वो रक्षा-वक्षा नहीं चलते, कचरा हुँ, इनसे लेते हैं। ठीक है। बल्कि मुझे मेरे कचरे वाले ने बताया था, एक कचरे वाले ने, वो उनको ₹5000 पता नहीं कितने पैसे भी देते हैं वहाँ। प्राइवेट ओके। जगहों पे ना कचरे वालों को कचरे वाले उनको देते हैं। तो ये लोग ना कचरे से इनका ना ज़राए आमदन या इनका कारोबार बिज़नेस ये खानाबदोशों का, हुँ, ये कचरे से प्लास्टिक और लोहे की चीज़ें और कागज़ की चीज़ें इकट्ठी करना है। ठीक है। तो वहाँ पे चूँकि एक इल्लीगल डंपिंग थी, डंपिंग साइट थी और मैं ये कहूँ गैर कानूनी डंपिंग साइट थी और एलडब्ल्यूएमसी के होते हुए, डिप्टी कमिश्नर लाहौर के होते हुए, कमिश्नर लाहौर के होते हुए और क्या कहते हैं मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर के उधर होते हुए और कई इदारे ऐसे हैं। पीरा भी बन गई गैर यस। कानूनी तजावीज़ात के साथ। पीरा को ऐसी चीज़ें भी देखनी चाहिए जिसमें इंसानी जान का खतरा हो सकता है। अच्छा, अभी तो ये वहाँ नहीं पे देख रही ये पेरा। वो ढेर था, इतना बड़ा ऐसे का ढेर था, बच्चों ने जाकर रूटीन में जाते वहाँ से प्लास्टिक की बोतलें निकालते थे। वो कहीं वो प्लास्टिक की बोतल निकाल रहे थे, वहाँ वो खिसका ऊपर से, लैंडस्लाइडिंग नहीं जैसे कहते हैं, वो जी, स्लाइडिंग हुई है और वो कचरा इतना वो ज़्यादा था। तो वो अब नीचे 2 बच्चे मासूम छोटे बच्चे थे, वो उनके ऊपर गिर गया। जब तक उनको रेस्क्यू किया गया, जब हुँ, रेस्क्यू कर लिया गया, बच्चे दम तोड़ और ये नेग्लिजेंसी हमारे तमाम अदारों की। इस सिलसिले में मेरी एलडब्ल्यूएमसी के एक ऑफिसर से बात हुई। हुँ, उनका ये कहना था कि जनाब हमारे नोटिस में आ गया है, एनफोर्समेंट जो टीमें हैं उनको ऑर्डर कर दिए गए हैं। तो ये जो इश्यू है इसके ऊपर इंक्वायरी भी होगी और इसके ऊपर देखो ये तो सरकारी महकमे यही जवाब होता है। मैं ये कहता हूँ ये जो गुज़र के ये वहाँ पे विज़िट करें जिनकी ज़िम्मेदारी है किसकी ये टोये टिब्बे को भी ठीक करना जो खत इंसानी जान के लिए खतरा है। पेरा और इस अगर पे कोई प्राइवेट उस शख्स की गलती है जिसकी ये जगह है, यस, तो मैं कहता हूँ उसके ऊपर ये मुकदमा होना चाहिए इन बच्चों के कत्ल का। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी आपने पेरा का ज़िक्र किया, क्या उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया? पेरा का बात अब अगर आ गई है तो मैं इसके ऊपर मेरे पास जो आपके पास टाइम कम है लेकिन पेरा पे बात करने का बहुत ज़्यादा टाइम है। पेरा जो इस वक़्त जो है काम कर रही है, वो ये कर रही है तजावीज़ात के खिलाफ एक्शन एग्ज़ैक्टली, लेना जी, और मिसाली काम जो किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ-साथ अब तक जब से पेरा आई है ना, जी। कोई जो मेरे तक इत्तला पहुँची है, कोई 3 से 4000 ख़ानदान हुँ, बेरोज़गार हो गए। अच्छा, ठीक है। ठीक है ना? वो पेरा का एक तो ये काम वो क्यों बेरोज़गार हो गए कि वो कोई ठेली लगाते थे, कोई पट्टा लगाते थे, कोई हुँ, फेरीबाज़ी करते थे, उनके घर का हाँ जी, सिस्टम चल रहा था। जी, तो हमारी गवर्नमेंट ने तय बाज़ारी के खिलाफ एक ये बना दी एक अलग-अलग से तय बाज़ारी का काम जो है ना मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट मतलब डीसी, असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह वो भी करते थे। एलडीए भी करता था, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन भी करती लेकिन उन्होंने कहा एक ऐसी फ़ोर्स होनी होनी चाहिए जो तजावीज़ात को हटाए हुँ। और उसका एक टहका हो, बाकायदा बिल्कुल, हो। ये उसपे फ़ोर्स बनी बिल्कुल, है। हाँ, उस पर और काम जिन्होंने किया सबसे जा रहा पहले है। ना फट्टे-ठेले वो उठाने एग्ज़ैक्टली, शुरू किए हैं हाँ सबसे जी, पहले, बेरोज़गारी पैदा हुई। मैं ये उनके हक में नहीं कोई फट्टे-ठेले लगाए, ज़ाहिर-सी बात है वो फट्टे-ठेले वहाँ पे लगाए हुए थे मार्केटों की जो पार्किंग की जगह थी। यस, जहाँ पे हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती, एग्ज़ैक्टली, गाड़ियों की पार्किंग की जगह नहीं थी। अब पार्किंग की जगह मिल जाती है। लेकिन पीरा से पहले ये जो डीसी लाहौर है इसने ये काम शुरू किया हुआ था। तो पीरा को ने अभी तक नोटिस नहीं लिया, अभी तक मेरी पीरा वालों से बात भी अच्छा नहीं और वो नोटिस नहीं लिया, नोटिस भी नहीं लिया। ओके, उनका ये कहना ठीक है, होगा ये खड्डा ये हमारा काम नहीं है। ठीक है। सर आगे बढ़ते हैं जेलों में
खतरनाक कैदियों की मुलाकात पर पाबंदी लगा दी है, ये सुनने में आया है, और सिक्योरिटी को और ज़्यादा सख्त कर दिया है। हाँ, ये 2 बातें हैं। पहले तो मैं बात करता हूँ जेलों में जो खतरनाक कैदियों की वीवीआईपी। अच्छा, एक जेल जेल एक सिस्टम जेल है। जी, अ, पंजाब में भी हमारी जेलें हैं, सिंध में, पूरे पाकिस्तान में जेलें हैं। जब कोई बंदा कोई जुर्म करता है, तो वो उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। मुल्ज़िम भी जेल में होते हैं और मुजरिम भी होते हैं। जी। मुल्ज़िम वो जिन पर एफआईआर कटी और मुकदमा चल रहा है। हुँ, मुजरिम वो जिनको डिक्लेयर हो गया, साबित हो गया, किसने मुजरिम जुर्म वो है। किया है। वो जी, मुजरिम ठीक कहलाता है। है। लेकिन जो मुल्ज़िम होता है उसको हवालाती कहा जाता है, ठीक है? और जिनको सज़ा सुना दी जाती है, जी, उनको कैदी कहा जाता है, ठीक है ना? एक हवालाती और कैदी। अब ये जो संगीन जराइम में ये कुछ इल्म में आया, इन्होंने होम डिपार्टमेंट पंजाब की ये बात है ये वाली तो। जो संगीन जराइम में मुलविस लोग हैं, उनको एडमन ब्लॉक में मुलाकात से पर उनकी पाबंदी एडमन ब्लॉक क्या है? जहाँ पे सुपरिटेंडेंट बैठता है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट बैठता है और स्टाफ बैठता है। अक्सर मुलाकात की बैरक्स अलहदा हैं। हुँ, अलहदा है। ये एक हमारा एक रवायत बनी हुई है, क्राइटेरिया बना हुआ है कि जो कोई वीआईपी बंदा हो जिसका कोई असर रसूख है, वीआईपी, मैंने बोला वीआईपी मुलाकात पहले से ठीक बोला। है, ठीक तो है। वीआईपी मुलाकात क्या होती है? वो एडमिन ब्लॉक में होती है। ये सुपरिटेंडेंट का कमरा है। सुपरिटेंडेंट कमरे के साथ एक छोटी-सी जगह होती है, वहाँ बेंच और कुर्सियाँ रखी हुई हैं। जी। वहाँ पे ज़्यादातर नैब के जैसे कैंप जेल है, वहाँ पे नैब हुँ, के जो मुल्ज़िम हैं ना या माली बेज़ाब्तियों वाले, इस तरह के मुल्ज़िमों की वहाँ पे मुलाकात ठीक है। होती है, वो नैब की ओके, मुलाकात होती है। ओके, ठीक है? ठीक है। और सामने कोई डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे में कोई ज़्यादा हुँ, प्रोटोकॉल वाला बंदा आ गया, तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे में उसकी मुलाकात हो गई। तो हमने यहाँ तक देखा है माज़ी में, सुपरिटेंडेंट के कमरे में भी मुलाकातें देखी। तो उन्होंने अच्छा, क्या है जो इस तरह की जो मुलाकातें हैं ना, जो 4 कैटेगरीज़ में पाबंदी उन्होंने लगा दी है, जी। जिनमें संगीन जराइम में मुलव्वस सब लोग, जिसमें कत्ल, सज़ाए मौत हुँ, के मुल्ज़िम, ठीक है? और दहशतगर्दी के मुल्ज़िम, ठीक है, डकैत, ऐसे मुलाकातों को वहाँ पे इनकी मुलाकातें नहीं होंगी। ठीक। ठीक है, चारों गेट में सिर्फ़ असीरों के जो उन्हीं रिश्तेदार हैं, जो कैदी हैं हुँ, और वकील मुलाकात कराई जाएगी। अच्छा। हर कोई माजा-सजा नहीं पता लगा जी अ अ, पप्पू फलाना गिरफ्तार हो गया हुँ, और उसको सलाम करने के लिए इलाके के सारे बंदे जा रहे हैं कि भान जी अंदर बंद होए ने ते भान जी ਨੂੰ जाके जेल च ना मिलिया, ये गल नहीं बननी। जेल जाके सलाम ज़रूर करनी क्योंकि भलवान ने कल ਨੂੰ परसों ਨੂੰ आ ही जाना है, 3 दिन बाद आ जाना है। लेकिन ਇੱਥੇ ਤੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਰ कुछ लगता ਪਿਆ। अच्छा। बहुत सारे गैंगस्टर कन-टुटे अभी किला गुजर सिंह में एक लड़के को पहले हमारा एनकाउंटर हुआ है। अभी चंद दिन पहले उसको वहाँ से एक पकड़ के लेकर गए थे सीसीडी ने और पता चला उसका एनकाउंटर हो गया। वो भी ठीक है, पहलवान था एरिया का। ठीक है, तो वो मुलाकात होने का सिर्फ़ खूनी रिश्तों की, शनाख्ती कार्ड के ऊपर मुलाकातें होंगी और मतलब मुलाकात की ना एक स्लिप बनती है, स्लिप वो ठीक बनती है, है। अब वो 3 स्लिपें बना करेंगे, अच्छा, ठीक है ना? एक स्लिप कैदी के लिए होगी, ओके। ठीक है ना? और एक स्लिप जो होगी वो म जेल रिकॉर्ड में रखी जाएगी और एक मुलाकाती के लिए। मतलब फैमिली से मिल सकते हैं ये? फैमिली से मुलाकात होगी लेकिन जो एक सिस्टम है उन्होंने एक जगह जो बनाई है वहाँ पे एडमिन आप मेरी बात समझे नहीं हो, आपको नहीं पता ना मैं आपको समझाता हूँ। ये एक जेल है ना, जेल के अंदर एक एडमिन ब्लॉक है। एडमिन ब्लॉक जहाँ पे सुपरिटेंडेंट वगैरह ये एडमिनिस्ट्रेशन बैठती है। ठीक है। कैदियों के लिए बैरकें अलहदा बनी हुई मुलाकात की। हुँ, उसको शेड्स कहते हैं। ठीक है, शेड कहते हाँ, हैं, शेड के अंदर मुलाकात करनी है, वहाँ पे दरमियान में एक जाली होती है, हुँ, ठीक है? इतनी उसमें आप बात हाथ भी नहीं मिला सकते, सिर्फ़ आप देख के बात कर सकते हैं। तो जो वीआईपी मुलाकात होती है, वो उसकी किसी भी बैरियर के बगैर होती है। जी, मैं समझ गई, ठीक हो गया जी? ठीक है, उनके ऊपर पाबंदी लगाई है उन्होंने, सारी ठीक की है, सिलाई। ठीक है जी? और कैदियों को सप्लाई करने के बाद जो खाना वगैरह जो है ना, तो खाना किचन से फ़ौरी ज़ाया कर दिया जाएगा, जो उनको खाना बचा हुआ होगा? जो बचेगा खाना, ठीक है, ठीक है ना? हुँ, और कैदियों के वर्षा की जानिब से लाए गए खाने व सामान के लिए 3 स्लिपें काटी जाएँगी। और जो एक मरासिल ने बताया एक स्लिप मुलाकात की, दूसरी कैदी के लिए और तीसरी स्लिप जेल के रिकॉर्ड में। जेल के रिकॉर्ड में होगा कौन बंदा कब मिलने आया, हाँ, हाँ, क्या खाना लेकर आया, ठीक है, कितने बॉक्स थे, ठीक बॉक्स है, में क्या था, कल को खुदा न कोई ऐसी-वैसी कोई बात हो, तो ये हो। मुझे लगता है कोई ना ये थ्रेड है जो हमारे इदारों ने नोट हुँ, किया है, जिसके बाद ये इकदामात किए जा रहे हैं। ओके, दूसरा जो आपका सवाल था सिक्योरिटी वाला, हाँ, क्या सिक्योरिटी सख्त मज़ीद कर दी सख्त है? हाँ, हाँ, अच्छा, वो भी जनाब किया गया। इंटरसिटी कैदियों को एक जेल से दूसरी जेल मुंतकिल करने के लिए 3 प्रिज़न वैन्स माँग ली गई हैं। ठीक है? हर जेल के लिए 1 गाड़ी हुँ, और 2 मोटरसाइकिलें भी तलब की गई हैं, हर हर जेल के लिए और समरी पंजाब हुकूमत को भिजवा दी गई है।
ठीक है। जिसमें उन्होंने कहा गया है जनाब दहशतगर्दी खदशात के पेश नज़र जेलों की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए सुबह की हर जेल के लिए एक गाड़ी और 2 मोटरसाइकिलें भी माँग ली गई हैं, जिनसे जेलों के अंदर और बाहर पेट्रोलिंग का निज़ाम मज़ीद मौसर और बेहतर बनाया जाएगा। सूबे की बड़ी जेलें जो हैं, जेलों से एक जेल से दूसरी जेल कैदियों में मुंतकिली को मुंतकिल करने के लिए 3 प्रिज़न वैन्स माँग ली गई हैं। इसमें अच्छा, ये बड़ी बात है ना, इस वक़्त वैन्स तो प्रिज़न वैन थी पहले से, अब ये और है। अब ये जो नई प्रिज़न वैन्स आएँगी, इसके अंदर वॉशरूम बनाने की भी हिदायत की गई है। ओके। जब आप इंटरसिटी लेकर जाते हैं ना, दूसरे शहर लेके जा रहे हैं, लॉन्ग हुँ, आपका टाइम है, तो हुँ, अगर किसी कैदी को वॉशरूम आया है, ठीक है, तो वहाँ पे वैन को रोकना पड़ता था, अब वो नहीं रोकना ना। ठीक है। को उन्होंने थ्रेड ऑलरेडी ऐसे बना थ्रेड दिया हैं है। जो मैं आपको ठीक है। बताऊँ, जिस वजह से इन्होंने ये बनाया है ताकि वॉशरूम अंदर ही हो, तो कैदी जो है ना ये अगर थ्रेट्स उसको कैसी ज़रूरत। है? ये थ्रेट्स कैसी हैं अभी जो आपने ज़िक्र किए? ये थ्रेट्स ऐसे ऐसे होते हैं, कोई किसी भी किस्म का जेल का थ्रेट हो सकता है। किसी का हमलावर हो सकता है, कैदियों के भागने का थ्रेट हो सकता हाँ, है, ठीक कोई है। भी थ्रेट, ये थ्रेट से मुराद ये है, ओके, आप सिक्योरिटी मेजर्स लेते हैं, ठीक है, किसी थ्रेट थ्रेट के हवाले से। ठीक है, तो उसमें उन्होंने उन्हें जो कोई रफ़ा हाजत किसी ने करनी होगी, बाथरूम यूज़ करना होगा, तो वो गाड़ी रुकेगी नहीं, वो गाड़ी चलती रहेगी, मंज़िल पे पहुँचेगी। ठीक है, वहाँ पे जाके रुकेगी, जो मंज़ूरी के लिए ये समरियाँ भेजी जा चुकी हैं। ठीक है। लेकिन अगले हो सकता है ये जल्दी समरी मंज़ूर हो जाए, तो नई वैन्स वगैरह इनको मिल जाए। बिल्कुल ठीक। सीसीडी ने कुछ गुमशुदा बच्चों को बाज़याब करवाया है और इसमें कितने बच्चे हैं और जो पुलिस मुकाबले हो रहे हैं जिस पर भी बात कर लेते हैं। देखें, सीसीडी वैसे काम तो अच्छा कर रही है, में इससे इख्तिलाफ़ात भी बहुत ज़्यादा हैं, और इख्तिलाफ़ात तुम्हें पता है ना, हमारे यहाँ पे कोई काम अच्छा कर रहा हो तो उसमें से कुछ ना कुछ जो उनमें मौजूद काली भेड़ियाँ को ऐसे ऐसी खराबियाँ करती हैं, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम, पूरा निज़ाम ही खराब हो जाता है। हो जाता है। ये एक उन्होंने एक कोई थोड़ा-सी अदाद-ओ-शुमार जारी की है सीसीडी ने, अगवा बराए तवान सेल ने गुमशुदा बच्चों को वालिदैन के हवाले किया है। और इसमें अच्छा, बड़ी अच्छी 2-3 बातें मुझे अच्छी तो लगी हैं। बहुत अच्छी पहले न्यूज़ तो है। मैं थोड़ी डिटेल बताता हूँ, ठीक है। इसमें क्या किया है, मनशियात व ज़्यादती का शिकार गुमशुदा घर से भागे 10 बच्चे बाज़याब करवा लिए। हाँ, बाज़याब करवाए गए बच्चों की को बाहिफ़ाज़त वालिदैन के सुपुर्द कर दिया गया। एक एक्सीलेंट। तो ये है, और दूसरा ये बताते हैं बच्चों के अगवा के मुकदमा कान्हा, लाहौर, सिटी, चूनिया, कसूर और थाना सदर, बैरूनी रावलपिंडी में भी दर्ज हैं। इन्हीं बच्चों में से ना जिन्हें ठीक है। इन्होंने इन इन एफआईआर पे काम किया हुआ। मनशियात ज़्यादती का शिकार बच्चों और इनके वालिदैन के माहिरीन से काउंसलिंग, ये जो बात है ना, जो मैं कहता होता हूँ कि पुलिस वालों की काउंसलिंग कराई जाए, जी, ठीक है ना? हाँ। तो वो मेरा ख़्याल वो भी जल्दी जल्दी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये है कि माहिर नफ्सियात से ना, हुँ, माहिर से इन बच्चों को, जो ज़ाहिर है जो बच्चे ट्रॉमा से गुज़र के आए हैं, और वो बच्चे जो अगवा रहे, उस दौरान पे तशद्दुद हुआ, ठीक है। जिस्मानी तशद्दुद हुआ, हुँ, और जो मनशियात में नशे में लगे रहे, वो उनको क्या कहते हैं, उनकी उनकी काउंसलिंग कराई जा रही है। उनके बात तो ऐसे हुआ है ना कि बात तो वालिदैन जो है ना, अपनी स्पेशली छोटी बच्चियों को, वो फिर कबूल करते हुए डरते हैं कि जी हुँ, साडा नक कट जाएगा, की होएगा। अच्छा, उनकी भी काउंसलिंग जो करा रहे हैं, ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है, जो अपनी यस। निगरानी में ये काउंसलिंग कराई जा रही है, और मेरा ख़्याल है कि ये चलते रहना चाहिए। मैं आपको बात बताऊँ, हुँ, ये बच्चों का ज़्यादातर, ये बच्चे जो भी इन्होंने बाज़याब करवाए ना, ढूँढे हैं ना, ये दादा दरबार के एरिया में, मज़ारों के एरिया में, और ये लारी अड्डा, बस अच्छा, स्टैंड, ठीक है ना? ओके। ऐसी जगहों पे ना ये बच्चे जो घर से कोई भाग के आए, या हुँ, कोई बच्चा किसी से, जैसे पिछले दिनों एक बच्चा बच्चे के बारे में पता चला था, उसका कोई मर्डर का था, कोई मर्डर हो गया था उसको, फिर उसके मुल्ज़िम को पकड़ा गया और मारा गया या जो भी। तो वो भी ऐसे था कि निश्चित कॉलोनी के इलाके में अपने बाप से वो बाप अपने चचा के पास मिलने के लिए आया हुआ था, वहाँ पे रह रहा था। ठीक है। कहीं चाचा ने डाँटा तो वहाँ से निकल गए। बच्चे ना बड़े मासूम होते हैं ना, वो निकल के जब घर से निकल जाते हैं ना, तो हुँ, फिर किसी के हत्थे चढ़ जाए, नहीं तो दरबार या वहाँ बैठ गए। हुँ, लारी अड्डे में बहुत सारी जगह होती हैं, बसों, गाड़ियों में हुँ, सो जाते हैं। तो इसकी तरफ अगर तवज्जो कर रहे हैं, तो अगर ढूँढ रहे हैं बच्चों को उनके हवाले कर रहे हैं, तो ये तो सीसीडी का बड़ा अच्छा काम है। और ये सीसीडी का कहना है ये कि बाज़याब करवाए गए बच्चों का ताल्लुक लाहौर, कसूर, रावलपिंडी, ओकारा, मुज़फ्फरगढ़, खानेवाल, बावलपुर समेत मुख्तलिफ शहरों से है। गुमशुदा और घर से भागे बच्चों को दादा दरबार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से बाज़याब करवाया गया, जो मैंने अभी बात जी, की है। जी, ठीक है। ठीक है ना? वही उनकी रिपोर्ट में है। सीसीडी अगवा बराए तवान सेल ने, अच्छा एक हुँ, सेल है इसका, मुख्तसर वक़्त में 126, यानी जब से ये सीसीडी आई है, कोई 3 1 माह हुए, 3 साढ़े 3 माह में, ठीक है। 126 गुमशुदा बच्चों को बाज़याब करवाया है। ओके, और इनका ये इन्होंने एक एक चीज़ ये की है, हमारा प्यारा ऐप वर्चुअल चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर सोशल मीडिया के ज़रिए बच्चों की तलाश अमल में लाई गई। ठीक है। ये एक ऐप है?
मेरा ख़्याल कोई ऐप है, ये ओके। देखें ना इसमें जो क्या है उन्होंने दूसरा वही एक बयान है कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ के विज़न के तहत बचत ज़्यादती, इस्तेहसाल, चाइल्ड लेबर हमारी जो है ना रेड ठीक है। लाइन है। हुँ, ये सीसीडी का कहना है। ये तो जी हो गई बात जो उन्होंने एक अच्छा काम किया और दूसरा एक और काम जो उन्होंने किया है और ये जो संगीन जराइम में मुलविस जो है जी, ना कोई 4 मुबैना पुलिस मुकाबलों में ना ठीक है। पिछले दिनों कल 1 आध दिन पहले जी। जो है ना 6 डाकू हलाक किए गए। अच्छा, 6 6 डाकू, ठीक है। ठीक है ना? अब ये 6 डाकुओं को मारने का और जो कैसे मारे गए ये हम बताते हैं आपको। ये बता रहे हैं जनाब सीसीडी कोतवाली ने मुलज़िमों की गिरफ्तारी के छापा मारा। ठीक है जी। छापा मारा तो उन्होंने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग के नतीजे में 2 मुलज़िमान नवीद अतरफ सोना, हुँ, मुख्तार उर्फ मुख्तार हलाक हो गए। अच्छा, अब ये जो दोनों नवीद और इन जो हलाक हुए हैं, इनके दर्जनों मुकदमात की डिटेल है। ये ऐसा नहीं कि बगैर उसके वो मतलब कोई इनोसेंट लोग थे, ठीक है नहीं? वो मारे गए। अच्छा, ये जो हाँ, ये देखो मुल्ज़मान जो इक़दाम कत्ल, कत्ल, पुलिस मुकाबला दौरान वारदात। ओए होए होए होए! ये तो इन्होंने बड़ा नेकी का काम किया। दौरान डकैती की वारदात, ज़िना बिल-जबर जैसे संगीन जराइम में मुलव्वस थे। इनकी दोनों को लाशों का ना मुर्दा खाने जमा करा दिया गया है। जबकि फरार होने वाले दीगर इनके मुल्ज़मान साथियों के लिए पुलिस तलाश जारी है और छापे मारे जा रहे हैं। इसी तरह सीसीडी गुजरांवाला जो है, उनके थाने सदर के इलाके में सीसीडी के एहलकारों ने डकैती वारदात में मुलव्वस होने के शुबे में मुलज़िमों को रोकने की मतलब कोई अच्छा, मुलज़िम जा रहे थे, ठीक उनको है। इनको डर था कि उनको डर मैं कह रहा हूँ उनको ये शुबा था कि शायद ये कोई डाकू डकैत है, हुँ, तो उनको रोकने का इशारा किया, कोशिश की, तो उन्होंने पुलिस एहलकारों पे फायरिंग कर दी। ठीक जबकि है। पुलिस की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई की गई। फायरिंग का सिलसिला बंद होने पर 2 डाकू मुर्दा हालत में गिरे हुए मिले। ये अक्सर ऐसे ही होता है। जब ठीक है। उनके पास मुख्तसर असला होता है, जब गोलियाँ खत्म हो जाती हैं, फिर इन्होंने मरना इनके वो लिखा होता है। हलाक होने वाले मुलज़िमों की जो शनाख्त की गई ना, शेख रशीद, वो वाले शेख रशीद नहीं, जी, मैं समझ ठीक है गई। ना? शेख रशीद और राशिद लोधी के नाम से हुई, जो 40 से ज़ायद डकैती की वारदातों में मुलव्वस थे और फरार मुलज़िमों की तलाश भी उन्हें जारी है। वज़ीराबाद पुलिस ने भी 2 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 2 डाकू मारे हैं। और 4 मुलज़िम इसमें फ़रार हुए हैं। इसने बताया थाना सदर की गश्त करने वाली टीम ने चनाब कैंची पुराना चनाब पुल रोड पर मशकूक मुलज़िमों को रोकने की कोशिश की, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, उनको रोकने का इशारा किया। उन्होंने मोटरसाइकिल से सवारों ने उल्टा पुलिस के नाके पे फायरिंग कर दी। ओके। ठीक है, नाके पे फायरिंग कर दी और फायरिंग के उसी वक़्त ज़ाहिर है हुँ, जो वहाँ पे सेल्फ डिफेंस के एक कानून है उसके मुताबिक जी। और वैसे हुँ, भी सेल्फ डिफेंस में तो इंसान को इजाज़त है ना कि अपनी एग्ज़ैक्टली। अपनी बचत के लिए वो हुँ, कुछ भी करे। बिल्कुल। सेल्फ डिफेंस में जनाब उन्होंने उनको उल्टा जब फायरिंग के तबादले के बाद बरकी रोड लाहौर का जो रहायशी है, नासिर यूब राजपूत की लाश मिली, जो थाना सिटी वज़ीराबाद में मतलूब था। पहले ही मतलूब था थाना सिटी हुँ, वज़ीराबाद और 2 साथी फरार हो गए और वज़ीराबाद में ही थाना गक्कड़ मंडी की पुलिस टीम और 3 मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़मान के दरमियान में इब्बन वाली चौक मिट्टी पुल के करीब फायरिंग का तबादला पूरी तफ़सील है। का तबादला हुआ, 2 मुलज़िम अंधेरे में फ़रार हो गए, जबकि एक मुलज़िम अपने ही साथियों की गोली लगने से हलाक हो गया, जिसकी शनाख्त उमर फ़ारूक भट्ट, सकना सी गैस रोड, गुजरांवाला के नाम से हुई। सर, डकैती ये कैसे पता चला कि उन्होंने अपने साथियों को मारा? मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि ये कैसे पता चला कि वो अपने साथियों की गोली से मरे? एग्ज़ैक्टली। अच्छा, ये इसमें एक छोटी-सी एक साइंस है, मैं आपको बता दूँ। पुलिस की ना एम्यूनेशन जो होती है ना, पुलिस की गोलियाँ एक मखसूस गोलियाँ होती हैं जी। और जब वो ज़ाहिर है इन्होंने जब फायरिंग का तबादला हुआ, तो मुल्ज़िम को पकड़ा गया, तो मुल्ज़िम में से जो उसकी पोस्टमार्टम हुँ, या फिर जो उसकी जो गोलियाँ जो उसके में उसको लगीं हुँ, या जो उसको फायर लगे, हुँ। उससे अंदाज़ा हो जाता है ये पुलिस की गोली नहीं है। ओके, ठीक अच्छा, है ना? ये अच्छा। तो अंधाधुंध फायरिंग हुई ना ये हाँ, दोनों तरफ से। ठीक है। तो वो अगर गोली उनको पुलिस की सरकारी असली गोली नहीं लगी हुई, हुँ, दूसरी लगी हुई तो फिर वो उनके ठीक है, साथियों की ही गोली होती है। ओके। अब ये जो है ना इन लोगों को जनाब मैंने बताया था, एक मुलज़िम साथी लगने गोली से हलाक हुआ जिसकी शिनाख्त उमर फ़ारूक भट्ट सकना सुई गैस रोड, गुजरांवाला के नाम से हुई। मुलज़िम डकैती की वारदातों में मतरूफ था। हलाक होने वालों दोनों मुलज़मान की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, डेड हाउस में, जहाँ पे उनका पोस्टमार्टम वगैरह होगा और यहीं से जहाँ से ये पता चला होगा कि वो अपने साथियों की जो है ना अ, फायरिंग से मरा है। ठीक है।
मुलज़िमों के खिलाफ 302 समेत 5 मुख्तलिफ दफ़ात के तहत दर्जनों मुकदमात दर्ज किए। ठीक है जी। ये तो ठीक है है। सीसीडी की कार्रवाइयाँ जिसमें 6 जो मुल्ज़िम जो हैं इन्होंने इनमें से 2 वो थे जो डकैती के दौरान डकैती अ, ज़्यादती करते थे, ख़वातीन के साथ। तो ये तो बड़ा अच्छा नहीं काम किया इस पे बहुत अच्छा जी, काम जी। किया, एग्ज़ैक्टली। सर, मूविंग फॉरवर्ड, रशिया और यूक्रेन की जंग में कोई लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं? क्योंकि अभी पता चला है कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मीटिंग हुई है कोई? हाँ, ये एक अच्छी पेशरफ़्त है, बड़ी ज़बरदस्त पेशरफ़्त है, जो अमेरिकी रियासत है अलास्का में रेड कारपेट इस्तेमाल किया है पुतिन का, अच्छा, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है। तो ये 3 घंटे तक मुलाकात रही है इनकी और ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि ना होता क्या है, जब भी प्रेज़िडेंट मुलाकात करता है ना किसी दूसरे मुल्क के साथ हुँ, किसी सरबराह के साथ, हम मनसब के साथ, जी, अमेरिकी प्रेज़िडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब भी कोई मुलाकात करता है, तो उसके एसओपीज़ में ये होता है कि मुलाकात के बाद ना वहाँ की जो तज़िया सीनियर तज़िया निगार है, वो उसके ऊपर अपना तबसरा देते हैं। तबसरे के बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सवाल क्वेश्चन आंसर होते हैं। एग्ज़ैक्टली। मतलब उनका एक ये स्टाइल है। हुँ, ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि जनाब जी मुलाकात जब उनकी हुई है, तो कोई तबसरे वगैरह नहीं आए और सवालात से ग्रेज़ किया गया, सवालात के जवाबात से ठीक है। और प्यूटन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो शुरू कर दी और ने आगाज़ किया, जिसमें व्लादिमीर पुतिन ने बताया बगैर तफ़सीलात बताए, कहा कि वो ट्रंप के साथ एक मुआहदे पर पहुँच चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि यूक्रेनी क़यादत जंग को ख़त्म करने के अमल में रुकावट नहीं बनेगी। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि अपने रिमार्क्स का उसने ये भी कहा कि इस बात को तस्लीम करते हैं कि हालिया बरसों में अमेरिका और रूस के ताल्लुकात ख़राब हुए। रूस और अमेरिका के दरमियान 4 साल से कोई सरबराही मुलाकात नहीं हुई थी। एक ये भी यहाँ मैं बताऊँ अमेरिका और रशिया की जो सर्द जंग चल रही थी हुँ, लड़ाई, उसका आज एतराफ़ भी किया इसने इसने आज नहीं ये 2-4 दिन पहले की ठीक है, बात है मुलाकात हुई है, ठीक है। ठीक है ना? और ये कि खित्ते के लिए ना ये हुँ, हम पूरा मन खित्ते के लिए बड़ी ज़बरदस्त ये इक़दाम है एब्सोल्युटली। और जो डोनाल्ड ट्रंप का ये इक़दाम इससे पहले उन्होंने पाक और इंडिया की जो जंग थी, इंडिया का पट्टा बैन लगा सी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी मुदाखलत करके उन्होंने वो जंग जो है ना पाकिस्तान की जो इंडिया की जो जंग थी वो डोनाल्ड ट्रंप की का बीच में मुदाखलत से ही रुकी थी, हुँ, वरना पाकिस्तान तो माशाल्लाह जो है ना उन्होंने 5-6 उनके जहाज़ गिरा दिए थे और और एंड था कि मुंबई तक तबाही कर देते, हुँ, अगर डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत ना होती और वो मोदी सरकार चीखे ना मारता, ठीक है? तो ठीक है। ये जो है ना अब ये वाले भी उसकी डोनाल्ड ट्रंप का ही मेरा ख़्याल है ये क्योंकि सबसे पहले ये पुतिन साहब अमेरिका में उनसे उनकी मुलाकात हुई। ठीक है, ठीक है। उन्होंने कहा जी मैं जो है ना पुतिन ने कहा मैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुत्तफ़िक हूँ कि यूक्रेनी की सलामती को यकीनी बनाया जाए और यकीनन हम इस पर काम करने के लिए तैयार हैं, जिससे यूक्रेन में हुँ, अमन की राह हमवार होगी, ताहम यूक्रेन में जंग के खात्मे के लिए जंग की बुनियादी वजूहात का खात्मा ज़रूरी है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कुछ मसाइल हल होना बाकी हैं और अगली मुलाकात में पेशरफ्त होगी। लेकिन इससे पहले मैं बताऊँ, उसने ना पुतिन ने इसको मॉस्को आने की दावत दे दी है, डोनाल्ड ट्रंप। जिसका ये ज़िक्र कर रहे ठीक हैं है। ना हाँ, उन्होंने आगे मुलाकात की उन्होंने कहा वहाँ पे मुलाकात होगी, जिसमें शिरकत के लिए यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की जो है ना, यूक्रेन का सदर को भी बुलाया जाएगा। इस मुलाकात के लिए मॉस्को जाने की तजवीज़ पर रज़ामंदी मुतनाज़ा होगी, लेकिन मैंने इसका दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया। अच्छा मॉस्को जाने के ऊपर ना, जो अमेरिकन जो हैं इसके कैबिनेट जो किचन कैबिनेट कहते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की उसने उसको मुतनाज़ा कहा है। उसने कहा है कि नहीं, मॉस्को नहीं जाएँगे। पुतिन ने कहा है कि हमने मॉस्को बुला लिया है इनको। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि इसको मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया, मुतनाज़ा ज़रूर है, इस पे हम मज़ीद बात करेंगे। ठीक है। ये मेरे लिए शायद मुश्किल होगा ले उसने कहा ये मेरे लिए मुश्किल होगा वहाँ जाना, लेकिन मैं इसे मुमकिना तौर पर होता हुआ देख सकता हूँ। अच्छा इन्होंने आपसी जो है ना अ मुल दोनों ने ना ये पहली दफ़ा हुआ है कि जो है ना उनके सवालों के जवाब देने से इनकार किए। लेकिन मैं यहाँ पे मेरा ये ख़्याल कि ये 4 साल से जो जंग जारी थी, जंग मीन जो एक-दूसरे के मसाइल के लिए मसाइल पैदा कर रहे थे। अब यूक्रेन का और जो रशिया का जो पड्डा चल रहा था, ठीक तो है। बैकग्राउंड पे तो देखा जाए तो इसके अमेरिका और ब्रिटानिया लड़ रहा है वरना यूक्रेन कहाँ रशिया के साथ लड़ाई कर सकता है। और अगर खित्ते में अमन चाहिए
तो यूक्रेन की और रशिया की जंग बंद होनी चाहिए। ये जंग बंद हो जाए तो हो सकता है कि हमारे पेट्रोल की कीमतें, गंदम जो यूक्रेन से बड़ी कम हो गंदम पूरी जाए। दुनिया में सप्लाई होती थी और ये बड़े मसाइल पैदा हुए, ये हाँ, सारे कुछ बेहतरी की तरफ जाए। एग्ज़ैक्टली। तो जो सदर डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के जो ये इक़दाम है हम इसको सराहते हैं, लेकिन ये ये मशकूक लग रहा है कि ये मॉस्को डोनाल्ड ट्रंप जाएँगे, ठीक है। कि उन्होंने पहले ही कह दिया, हुँ, लेकिन उन्होंने पुतिन ने उनको दावत दी है और वहाँ पे अगर मॉस्को जाते हैं, तो वहाँ पे अगर वो यूक्रेनी सदर को भी बुलाया गया, हुँ। तो मे बी पॉसिबल है कि इसकी जंग बंदी की तरफ जाए, अभी जंग बंदी हुई नहीं। जंग अभी बंदी हुई की नहीं, का ठीक है। आगाज़, उसके मुज़ाकरात का आगाज़ एक मुस्बत अंदाज़ में हुआ है बिल्कुल ठीक। और प्रेज़िडेंट ट्रंप ने किया और मुझे उम्मीद है कि ये कामयाब होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज का टॉपिक, आज की डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। नाज़रीन, कीप वॉचिंग अस, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।